एवरीवन। तो और एक एक्सरसाइज के बारे में आपको समझाऊंगी जो कि आपको डायरेक्ट ब्रश से आपको ड्राइंग करनी है। स्केचिंग, ड्राइंग जो भी आप डायरेक्ट ब्रश से करेंगे। और पेंसिल भी ज़रूरी है, लेकिन ब्रश के साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्रश के साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले इजी सब्जेक्ट लीजिए, फिर उसके बाद हार्ड की तरफ जाइएगा। तो कुछ मैं दिखा रही हूँ, कुछ ड्राइंग करके और कुछ पोर्ट्रेट का ड्राइंग करके आपको दिखा रही हूँ, जो कि डायरेक्ट ब्रश से होगा। और यहाँ पर पेंसिल का यूज़ मत कीजिएगा, पूरा डायरेक्ट ब्रश से ही आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। अभी डायरेक्ट ब्रश से हम लोग कुछ इमेज बनाएंगे। हर वक्त कोशिश कीजिएगा इजी से शुरू करना। तो कुछ आप फूल, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन शुरू कीजिए इजी से बनाना और डायरेक्टली ब्रश से बनाना। और जो भी कलर आप ले सकते हैं, यहाँ मैं 2 नंबर का ब्रश ली हूँ, तो आप किसी भी नंबर का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्टली ब्रश से, तो जितना पतली होगी उतना अच्छा है, क्योंकि आपको लाइंस बनानी है। तो पहले कुछ इमेज बना रही हूँ, कुछ ड्राइंग कर रही हूँ। इजी से हम लोग शुरू करते हैं, तो आप इजी से शुरू कीजिए। तो देखिए, मैं एक लायन को बना रही हूँ। माता लायन, जिसको लायनस बोला जाता है, तो उसको बना रही हूँ। तो इस तरह से ब्रश से आपको बनानी होगी। आप जिस तरह से पेंसिल से बनाते हैं, उस तरह से आपको ब्रश से बनानी होगी। तो आप जितना ब्रश से आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप बहुत अच्छा से बना पाएंगे वाटर कलर। और कुछ भी मीडियम में आप डायरेक्ट ब्रश से ही बना पाएंगे। आपको पेंसिल की तब ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पेंसिल भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रश से करते हैं तो डायरेक्ट बन जाती है। तो उस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप देख के बना सकते हैं, बिना देख के बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो इस तरह से आपको बनानी है। डार्क कलर लेने से थोड़ा दिखाई देगी लाइंस। ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ा बढ़ती है अगर आप ब्रश से करते हैं, क्योंकि तब तो आपको आप कुछ रबर नहीं कर सकते, कुछ इरेज नहीं कर सकते हैं। तो ब्रश से प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है, आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो बढ़ती है। ड्राइंग में थोड़ा परफेक्शन बढ़ती है। इस तरह से आपको बनानी है। आप कुछ शेडिंग भी कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं किस तरह से कर पा रहे हैं। आप जितना स्केचिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ड्राइंग भी ब्रश से कर पाएंगे। आप इस तरह से आप देख के प्रैक्टिस कीजिए कुछ भी ड्राइंग को। आप देखेंगे कैसे एक ही ब्रश से आप इस तरह से आप बना पा रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ग्रास को भी आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। कुछ फूल बनाते हैं। तो इस तरह से आपको फूल को बनानी होगी। पहले लाइंस को देनी है। इस तरह से आप डायरेक्ट ब्रश से प्रैक्टिस करेंगे।
यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, आप थोड़ा स्लोली अच्छा से देख के बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा बना के दिखा दे रही हूँ आपको, लेकिन अच्छा से प्रैक्टिस करनी होगी आपको, कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो। इस तरह से ब्रश में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी ड्राइंग करेंगे तो आप ब्रश से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे। कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, थोड़ा देख के आप ऐसे ब्रश से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पोर्ट्रेट को बनाते हैं कुछ। पहले आपको मैं दिखाई कुछ इजी सब्जेक्ट, जो कि आप फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स को ले सकते हैं। फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेके, जैसे पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट को भी उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट ब्रश से आप ड्राइंग करेंगे, उस तरह से आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप जो वाटर का जो हैंडलिंग पावर और किस तरह से आप ड्राइंग करेंगे, ये सब आपका बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसी वजह से ब्रश का यूज़ की जाती है, ताकि आप ब्रश से डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट बाद में जाइएगा, पहले इजी सब्जेक्ट लीजिएगा, उसके बाद पोर्ट्रेट जाइएगा, ताकि आप बहुत अच्छा से ब्रश के ऊपर, अपने हाथों पर ऑब्जर्वेशंस के लिए, सब बहुत ही, सब में ही आपका डेवलप होगा, सब में ही आप देखेंगे बहुत ही ग्रोथ होगी। तो उस तरह से आप ब्रश से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो आइए दिखाती हूँ पोर्ट्रेट से। डार्क कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। ये जस्ट आपको ह्यूमन फिगर दिखा रही हूँ, मतलब कुछ काम कर रही है तो उसके बारे में थोड़ा बना के दिखा रही हूँ। आप बड़ा बड़ा पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं इससे।
इस तरह से आप ब्रश से प्रैक्टिस करेंगे। आप ब्रश से अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आपका स्किल मतलब बहुत ही बढ़ जाती है, आप बहुत अच्छा से बना पाएंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैन का फिगर बना रही हूँ, मतलब मैन का फेस बना रही हूँ। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरह से डिफरेंट फेस को आप बनाएंगे, फिगर को भी बना सकते हैं। अभी एक छोटा सा औरत का फेस बनाएं, फिर एक मैन का फेस बनाएं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस, जो भी फिगर लेके, जो भी फेस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको समझ में आया होगा इस एक्सरसाइज को देख के। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखे होंगे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कि डायरेक्ट ब्रश से वो लोग करते हैं, क्योंकि उन लोग का इतना ही स्ट्रॉन्ग है ड्राइंग में, जो कि उन लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। वो कैनवस लेते हैं और डायरेक्ट ब्रश से ही ड्राइंग कर पाते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले इजी से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसके बाद हार्ड की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। पेंसिल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ब्रश भी उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रश यूज़ करते हैं तो आप किसी भी मीडियम में आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके हाथों पर भी बहुत कंट्रोल आ जाती है।
तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्टली ब्रश से। और आप कुछ आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट लोग का भी वर्क देखिए कि किस तरह से उन लोग ब्रश से डायरेक्ट ड्राइंग करते हैं। तो उस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका भी उस तरह से बहुत ही हाथ पे स्ट्रॉन्ग एक हैंडलिंग पावर आ जाती है। किस तरह से ब्रश को चलानी होती है, किस तरह से ड्राइंग करनी होती है कैनवस के ऊपर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाटर कलर में, किसी भी मीडियम में डायरेक्ट ब्रश से प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका ड्राइंग के ऊपर, ऑब्जेक्शन के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी बना पाएंगे किसी भी मीडियम में। तो प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरह से आप कितना ग्रोथ होती है आपके ड्राइंग स्किल में। तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।